ये कैसे? समुद्र में तरंगे ऊपर ऊपर ही होती है, भीतर तो सागर शांत होता है। ऐसे ही ऊपर ऊपर होता है शिष्य के कल्याण के लिए। अष्टावक्र जी ने ही ये भी कहा है, भोला बाबा ने उनका वो अनुवाद जो किया छंदावली में, देता दिखाई भ्रांत सा भीतर परम ही शांत है। भीतर परम शांत है और उसी भीतर की परम शांति का प्रभाव है कि इतने संख्या में भक्त भी शांत बैठे रहते हैं। कितनी शांति, संख्या कितनी और शांति कितनी। नहीं तो ऐसे घोर कली काल में इतनी संख्या में अपन घर पे बैठे होते तो फ्रिज का ठंडा पानी पीते, पंखा या एसी चलाते, यहाँ कोई सुविधा नहीं बाह्य, पर फिर भी शांति कितनी अद्भुत है। वो तो आपके प्रभाव से सुन रहे हैं इसीलिए। एक बार जोधपुर में मैं गया था, बापूजी ने कहा तू जोधपुर पहुंचा है, 3-4 साल पहले की बात है। तो जोधपुर आश्रम में सत्संग करना 2-3 दिन जब तक रुके, समिति वालों को बोल दे कल से ही सुबह से ही करना। समझो आज मैं पहुंचा और कल से शुरू हुआ। सुबह 10 से 12, 12:15 तक सत्संग पूरा हुआ। दूरभाष के माध्यम से बापूजी से बात हुई। गुरुदेव ने पूछा कितने लोग थे सत्संग में। मैंने कहा बापू मात्र 250-300 लोग थे। तो बापूजी ने कहा कि वही सुरेश है और वही जोधपुर है। पिछले साल कितनी भीड़ थी और कितना बड़ा पंडाल था। मैंने कहा वो बापूजी थे तभी थी भीड़। अभी बापू ने कहा सुरेश तो वही है। नंदी अकेला हो, बैल अकेला हो तो लोग डंडा मार देंगे, शिव जी के साथ होगा तो सब प्रणाम करेंगे। तो बाजी मार देता है। अच्छा, तो सवाल ये था, अब क्या जय जय, सवाल ये था कि भाई भगवान देखते रहते हैं। तो भगवान अगर देखते ही रहेंगे तो थक नहीं जाएंगे और खाते भी होंगे, सोते भी होंगे। भागवत में ये अपना शास्त्रों में आता है, भगवान देवशैनी को सोते हैं और देव जगी एकादशी 4 महीने के बाद उठते हैं। तो भगवान हमारे कर्मों को देखते रहते हैं, तो 4-4 महीने तो सो जाते हैं। तो फिर उन दिनों में हेरा फेरी कर लें तो कैसा? और भगवान कहाँ बैठ के देखते और किसको देखते हैं और किसको नहीं देखते, ये सवाल है। अरे एक भगवान इतने लोगों को देख देख के तो पागल हो जाएंगे। है? एक पिता हो 10-5 छोरे को देखे, लेकिन करोड़ छोरों को देखेगा, अरबों छोरों को देखेगा तो पिता की क्या हालत होगी। हाँ। गुरुदेव, गुरु कृपा से मेरे मन में जो विचार आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं के राजा इंद्र के बीच संवाद हुआ। गुरु बृहस्पति जी ने कहा यद्यपि सम, ईश्वर सम है, नहीं राग न रोषु, उनका किसी से राग नहीं है, किसी के प्रति रोष नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वो किसी का पाप ग्रहण नहीं करते, किसी का पुण्य ग्रहण नहीं करते। तदपि, फिर भी, तदपि करहि सम विषम विहारा, सम विषम व्यवहार करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार। कृष्ण भगवान ने भी गीता जी में कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय है, ये तू भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सब में सम हूं, न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, कोई मेरा द्वेष का पात्र नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं, पर जो प्रेम से भजता है,
मेरा भजन करता है तो मैं उसके साथ वैसे ही वो करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जैसे तो इसका मतलब है कि भाई सूर्य नारायण तो एक है, लाखों करोड़ों घड़े भर दो, लाखों करोड़ों पोखरे ला दो, लाखों करोड़ों सरोवर तालाब नदियां कर दो, तो सूर्य लाखों करोड़ों रूपों में सबके साथ हैं और सबको मिले हुए हैं, फिर भी एक के एक हैं और सूर्य को कोई श्रम नहीं है और सबसे जुड़े हैं, सबसे अलग भी। तो सूर्य जिनकी लीला का एक भाग है, ऐसे परमात्मा एक होते हुए भी पिता का शरीर सीमित है, बुद्धि सीमित है, क्रिया शक्ति सीमित है, लेकिन भगवान का शरीर असीम है, सूझबूझ सामर्थ्य असीम है। और जैसे पिता दो आंखों से देखता रहता है, भगवान को चर्म की आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और बोले सरकार 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 का दंड करेंगे तो कुछ बुरा करेंगे तो सरकार दंड देती है, तो सरकार दंड देती, जब सरकार देखती है तो दंड देती, तो कब देखती है और कब सोती है? तो सरकार सोती भी है, खाती भी है और उस सरकार की बदली भी हो जाती, फिर भी कानूनी दंड विभाग काम करता रहता है। ऐसे ईश्वर की माया सत्ता सारी व्यवस्था करती रहती। सूर्य तो वही का वही है, लेकिन जहाँ बिलोरी कांच है वहां सूर्य की विशेष ऊर्जा का दर्शन होता है। भगवान तो किसी का पक्ष अपक्ष नहीं लेते, फिर भी जो